हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारतीय राज्य व्यवस्था के लूसेंट चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। ठीक है। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान क्या था? तो पूर्णा समझौता का प्रावधान किया गया था कि हरिजनों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना था। किसका? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था करना था। पूना समझौता का पैक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए, सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में विभाजन हुआ था। ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब आया था? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया था आपका 1932 में। ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब आया था? 1932 में। और सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन? 1928 में। ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। ठीक है। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। आप ये बताइए कि पूर्ण स्वराज का शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ओके। देखिए, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 से आप ले सकते हैं। ओके, सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो था 1932 में आया था। ठीक है, मिला लीजिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में मिला था। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश से पारित करने के लिए, भारत का, बंगाल का नहीं बोला है। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश 1861 में मिला था। कब मिला था? 1861 में, भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अगस्त घोषणा किसने किया था? देखिए, अगस्त घोषणा किया था मॉन्टेग्यू ने। अगस्त की घोषणा किसने किया था? मॉन्टेग्यू ने किया था। ओके, लॉर्ड मॉन्टेग्यू हो गया अगस्त घोषणा। फिर अगस्त प्रस्ताव तो किसने लाया था? अगस्त प्रस्ताव लाया था लॉर्ड लिथगो ने। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किसके समय में आया था? लॉर्ड लिथगो के समय में आया था। ओके, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने लाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने लाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने पारित किया था। पता है, 8 अगस्त को पारित किया था। 9 अगस्त को सबको पकड़ के 0 आवर सेशन चला करके सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो 8 अगस्त को और 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। संकल्प लाया था महात्मा गांधी ने अगस्त संकल्प का, और अगस्त घोषणा का मॉन्टेग्यू ने किया था कि हाँ भाई, आपको इस प्रकार का लाभ दिया जाएगा, इस प्रकार आपका प्लानिंग माना जाएगा, मॉन्टेग्यू ने कहा था। इसलिए अगस्त घोषणा कहिएगा। ठीक है। और संकल्प का मतलब होता है सोच, कि हमको ऐसे करना है। ठीक है, तो कैसे किसने किया था? 1940-42 का आसपास का कहानी पता है, जब भारत छोड़ो अधिनिर्णय आया था। महात्मा गांधी ने पारित किया था 9 दिसंबर को रात्रि में। ठीक है, सब पकड़ लिया गया था। 8 अगस्त को ये बनाया गया था प्लानिंग। ओके, संकल्प बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। और भारत के गवर्नर जनरल के किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था? तो 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें ये बताया गया था कि समिति का जो भी निर्णय होगा उसे अस्वीकार कर सकता है। कौन? तो भारत का गवर्नर जनरल। कब पारित किया गया था? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में पारित किया गया था। ठीक है।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। महारानी विक्टोरिया का भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब की गई थी? महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी 1858 में नियुक्त की गई थी। ठीक है, यानी भारत की भी रानी होगी, 1858 में बात किया गया था। ठीक है, सम्राज्ञी यानी रानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, यानी वादा किया था। उनमें से कौन सा ब्रिटिश शासन ने आश्वासन को पूरा किया था? वही राजघराने को छोड़ करके बाकी सब चीज दिया था। यानी क्या दिया था? देसी जो रियासत था ना, यानी रजवाड़ा था, उसकी यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, मात्र इस चीज का आश्वासन को पूरा किया था। जो यानी जो रजवाड़ा था उसको यथास्थिति छोड़ दिया था, बाकी किसी चीज को फॉलो नहीं किया था, यानी नहीं माना था बात को। ओके, चलिए, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये पूरी की थी रानी ने। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली करना था। मार्लो मिंटो का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाना था। मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया था या फिर मार्लो मिंटो सुधार लाया था? तो मार्ले मिंटो सुधार लाया था 1909 का। ठीक है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल होगा, यानी अलग से निर्वाचन मंडल होगा, ये मार्लो मिंटो सुधार किया था 1909 का। ओके, असंप्रदायिक अधिनियम 1932 में लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो उसमें क्या बात किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन लाया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था, 19 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था, प्रांतों में दोहरा शासन लाया गया था। ठीक, 1966 करते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियां थी, उनमें से ये बताना कि कौन सदस्य नहीं था। तो देखिए, इसमें कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं था, बाकी अलेक्जेंडर था, पैंथिक लॉरेंस था और स्टेफर्ड क्रिप्स था। ठीक है, इसको याद कैसे रखिएगा? पैंथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था और स्टेफर्ड क्रिप्स था। ये 1946 के कैबिनेट मिशन में शामिल था। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में। और नहीं, कौन नहीं था? तो लॉर्ड एमरी नहीं था, यानी एमरी जो था ये कैबिनेट मिशन में नहीं आया था। कौन? तो एमरी नहीं आया था, बाकी पैंथिक लॉरेंस आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स आया था, अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, अलेक्जेंडर जो सिकंदर नाम सुने होंगे ना, तो ये भी उससे रिलेटेड करके याद रख सकते हैं कि बाहरी से आया था अलेक्जेंडर भी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये तीनों ही आए थे बाहर से, अलेक्जेंडर भी बाहर का ही था तो आया था। ठीक है, इस प्रकार रिलेशन बना करके याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। कैबिनेट मिशन में कौन सही नहीं है? 1900, देखिए, कैबिनेट मिशन के योजना जो था इसमें सही आपका नहीं होगा पाकिस्तान की स्वीकृति, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का डिमांड नहीं किया गया था। ठीक है,
पाकिस्तान का डिमांड नहीं किया गया था। बाकी कैबिनेट मिशन में प्रोविनेंशियल ग्रुपिंग किया गया था, ठीक है, प्रांतीय समूहकरण किया गया था। ओके, ये सही है, प्रांतीय समूहकरण। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, कौन सा मंत्रिमंडल होगा? जिसमें भारत के सदस्य होंगे, अंतरिम मंत्रिमंडल होंगे। फिर चौथा, संविधान निर्माण का अधिकार होगा, ठीक है, ये सब कैबिनेट मिशन में किया गया था। ओके, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो देखिए 15 का पहले बताया, तो इसका आंसर सी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं था। फिर से कुछ 16 नंबर पढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया गया था, ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो था उसी के अनुसार चलाया जा रहा था, जब तक कि संविधान लागू नहीं किया गया था भारत में। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंप दिया गया था भारतीयों को, तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें सुमेल नहीं यानी बेमेल मिलाना है, कौन सही नहीं है आपका? देखिए मॉडल मिंटन सुधार जो आया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लेके आया था 1909 का। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम जो था क्या उससे शासन चलाया जा रहा था, यानी स्वयं का शासन चला रहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन क्या था? संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन के अनुसार ही संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा का गठन हुआ। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था, ना कि भारत विभाजन हुआ था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से मिलाना है भारत सरकार अधिनियम नियम कौन सा क्या सही है? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत में प्रांतीय ऑटोनॉमी मिला था, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला था, ठीक है, प्रांत का जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होता है ये मिला था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहलाता है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहलाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में क्या किया गया था? प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांत में क्या लागू किया गया था? द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में। फिर मॉडल मिंटो सुधार क्या था? ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था, सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित 1909 का मॉडल मिंटो सुधार। और भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था, और साथ ही साथ समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था अध्यादेश ला करके भारत के गवर्नर जनरल। ये भी 1861 में ही पारित किया गया था भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। दो बात है इसमें, एक सती प्रथा का तो होगा ही आंसर, साथ ही साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी हुआ था, ठीक है। तो सही ढंग से मिल गया। अब पांचवा तो आपको पता है 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया था, ठीक है, रानी घोषित की गई थी ब्रिटिश से, मतलब ब्रिटेन की जो रानी थी वो भारत की रानी घोषित की गई थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक है, फिर से अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में कहा गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित होगा, यानी ऑल ओवर इंडिया घोषित होगा, 1935 के अंतर्गत में प्रावधान किया गया था, ठीक है। किस अधिनियम के ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली के स्थापित किया था? तो कौन किया था? द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, भारत शासन अधिनियम 1935 किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो 1935 के अंतर्गत में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, यानी एक संघ के रूप में स्थापित किया जाएगा भारत को,
यह पहला प्रयास कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था कि भारत को एक संघ बनाना है। 1935 में ये पारित किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय ऑटोनॉमी थी? प्रांतीय ऑटोनॉमी 1935 था। ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय ऑटोनॉमी थी? 1935 कि प्रांत का ऑटोनॉमी मिलेगा, ये 1935 में किया गया था। साथ ही साथ द्वैध शासन का भी व्यवस्था किया गया था। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले इसी अधिनियम के अंतर्गत में चल रहा था भारत का शासन। ठीक है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत में सचिव का पद बनाया गया था। सचिव का पद कब बनाया गया था? 1858, जब रानी घोषित की गई थी ब्रिटेन के। ठीक है, वो भारत की भी रानी होगी, ये उसी समय भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 में आया था। भारत परिषद अधिनियम में यह अध्यादेश पारित किया गया था कि समिति के निर्णय को वो मना कर सकता है। कौन? भारत के गवर्नर जनरल। 1861 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ सती प्रथा भी 1861 में ही खत्म किया गया था। ये किसने किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मार्ले मिंटो सुधार तो आपको पता है सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। तो इसमें 24 क्वेश्चन था भारत का संवैधानिक इतिहास में संबंधित। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।